दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में जो हर मामले में काफी डाइवर्स है। चाहे वो बात रिच कल्चरल हेरिटेज की हो या फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की। बात अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की हो तो भी ये स्टेट इंडिया के किसी दूसरे स्टेट से पीछे नहीं है। ये स्टेट इंडिया के एक मेजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल हब है और इंडिया का डिट्रॉइट कहे जाने वाला सिटी भी इस स्टेट में लोकेटेड है। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के डिट्रॉइट इंडिया के किस सिटी को कहा जाता है? आप अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शंस में लिख के बता सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO के अनुसार ये स्टेट टूरिज्म के मामले में देश का सबसे टॉप डेस्टिनेशन है। ये वो स्टेट है जहां वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से मिलते हैं और अनपैरेलली ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स बनाते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज का हमारा स्टेट है तमिलनाडु, जिसका मतलब होता है तमिलियंस की कंट्री। आपको बता दें, ये नाम इस स्टेट को 1969 में दिया गया था और उससे पहले ये मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु के ज्योग्राफी को हम देखें तो ये स्टेट इंडिया का 11th लार्जेस्ट स्टेट है, जिसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में केरला, नॉर्थ में आंध्र प्रदेश और साउथ में इंडियन ओशन लोकेटेड है। तमिलनाडु का वेस्टर्न बॉर्डर जो वो केरला के साथ शेयर करता है, पूरी तरीके से वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ियों से डोमिनेटेड है और इसके वजह से तमिलनाडु में मॉनसून विंड्स पहुंच नहीं पाते और इस स्टेट में साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश लगभग ना के बराबर होती है। इन पहाड़ियों के बीच केवल एक नेचुरल गैप लोकेटेड है जिसे हम पाल घाट गैप कहते हैं और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरला के पलक्कड़ से जोड़ता है। तमिलनाडु ही एक ऐसा अकेला स्टेट है जहां वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। तमिलनाडु के टोपोग्राफी को हम देखें तो इसके ईस्टर्न पार्ट में फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स हैं, इसके नदर्न पार्ट में प्लेन्स और हिल्स दोनों का मिक्स है, जबकि इस स्टेट के सेंट्रल और सदर्न सेंट्रल पार्ट एरिड रीजन से बना हुआ है। तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट होने के कारण इस स्टेट में हिल और माउंटेन रेंजेस बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें से नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, पालनी हिल्स एक्सेट्रा कुछ मेजर हिल्स हैं। इन हिल रेंजेस को हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में भी बांट के देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में 2500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये नॉर्थ में नीलगिरी माउंटेन से लेकर साउथ में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तक स्प्रेड होता है। अगर तमिलनाडु के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गैप्स की बात करें तो इनमें हम लोग पाल घाट, शेंकोटा, अरलवाई मोजी और अचंकोई गैप्स की बात कर सकते हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। नीलगिरी हिल्स स्टेट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड 24 पीक्स का एक माउंटेन रेंज है और ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। डोडा बेटा इस रेंज का हाईएस्ट पीक है। ऊटी और कुन्नूर जैसे मेजर हिल स्टेशन भी इसी रेंज में लोकेटेड हैं। अनामलाई हिल्स तमिलनाडु के वेस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड है और इसका कुछ पार्ट केरला में भी फैला हुआ है। अनामलाई हिल्स का नदर्न स्लोप टी और कॉफी प्लांटेशन के लिए भी काफी फेमस है। इस हिल रेंज के ईस्ट में लोकेटेड है पलानी हिल्स। ये हिल्स अनामलाई हिल्स के ही एक्सटेंडेड पार्ट हैं जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर लोकेटेड है। पलानी हिल्स में मुरुगन टेम्पल लोकेटेड है जिसकी वजह से इस हिल रेंज का एक अलग रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो जाता है। इसी तरह ईस्टर्न घाट के अंदर जवादु, शिवरायन, कलरायन, कोल्लीमलाई, पंचमलाई कुछ मेजर हिल्स हैं जो तमिलनाडु के नदर्न डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मिलपेट्टू पीक जवादी हिल्स का हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट से कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट्स में फॉरेस्ट कवर कम है और इनकी हाइट भी वेस्टर्न घाट से कम है। जैसे कि ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट 1100 से 1150 मीटर्स के आसपास है और वेस्टर्न घाट्स की हाइट लगभग 1430 से 1670 मीटर्स की है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन डिफॉरेस्टेशन है। सैंडलवुड ट्रीज के हेवी इलीगल लॉगिंग होने की वजह से तमिलनाडु के ईस्टर्न घाट में बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। वैसे तो देखो, वेस्टर्न घाट के बाद ईस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट इस स्टेट में लगभग 1100 से 1150 मीटर्स के आसपास ही है। बात अगर तमिलनाडु के रिवर्स की जाए तो इस स्टेट में करीब 17 बड़े और छोटे रिवर्स बहती हैं। उनमें से कुछ मेजर रिवर्स को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कावेरी, साउथ पेनर और पलार तमिलनाडु के 3 सबसे बड़े रिवर्स हैं। इसके अलावा इस स्टेट से वैगई, नोयाल और चेयर रिवर्स भी ड्रेन होती है। कावेरी रिवर की बात करें तो ये रिवर कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट्स से होकर बहती है। इसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंज में है
और ये वहां से निकलकर कर्नाटका होते हुए तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु की सबसे बड़ी रिवर होने के साथ साथ ये रिवर गोदावरी और कृष्णा के बाद सदर्न इंडिया की भी तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। तमिलनाडु के एंशिएंट लिटरेचर में कावेरी रिवर का मेंशन देखा गया है, जिसे पेन्नू के नाम से मेंशन किया गया है। कावेरी रिवर तमिलनाडु स्टेट को लगभग 2 इक्वल ज्योग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कावेरी के छोटे बड़े मिलकर कुल 29 ट्रिब्यूटरीज हैं, जो तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों स्टेट्स में लोकेटेड है। ये रिवर अपने कोर्स में शिवानसमुद्र फॉल बनाती है, जो पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल भी है। इस रिवर पर मेट्टूर डैम भी लोकेटेड है, जिसे 1934 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। कावेरी के बाद साउथ पेन्नार तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। तमिलनाडु के कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज जैसे कि होसुर, बैंगलोर और चिंगम जैसी सिटीज इसी रिवर के तट पर बसे हुए हैं। साउथ पेन्नार कर्नाटका के नंदी हिल्स में ओरिजिनेट होती है और वो कर्नाटका होते हुए तमिलनाडु में एंटर करती है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। सतनूर डैम इस रिवर पर लोकेटेड सबसे बड़ा डैम है। पेन्नेस्वरार टेम्पल, श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, दक्षिणा तिरुपति और वीरतेश्वरार टेम्पल और काबिलार कुंद्रू जैसे टेम्पल्स इस रिवर के बैंक में लोकेटेड होने के कारण इस रिवर का रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। पलार रिवर तमिलनाडु की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है और ये स्टेट के नदर्न पार्ट में लोकेटेड है। पलार रिवर भी साउथ पेन्नार की तरह ही कर्नाटका के नंदी हिल्स में ओरिजिनेट होती है और वहां से होते हुए ये आंध्र प्रदेश में इंटर करती है और आंध्र प्रदेश में एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये तमिलनाडु में इंटर करती है और यहाँ वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ज्योग्राफिकल फीचर्स के बाद अगर हम एक बार नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में टोटल 5 नेशनल पार्क्स और 20 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है। 5 नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? एक मुदुमलाई नेशनल पार्क, एक गुइंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स के नजदीक तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। ये पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है और साथ ही साथ एक टाइगर रिजर्व भी है। ये नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एशियन एलिफेंट्स के लिए एक कॉरिडोर की तरह काम करता है। गुइंडी नेशनल पार्क देश के उन चुनिंदा नेशनल पार्क्स में से एक है जो किसी अर्बन स्पेस के अंदर लोकेटेड है। गुइंडी नेशनल पार्क चेन्नई सिटी के अंदर लोकेटेड है। कई एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज के लिए इन सीटू और एक्स सीटू दोनों टाइप के कंजर्वेशन के लिए काम करता है। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसे अनामलाई पार्क भी कहते हैं, ये तमिलनाडु के अनामलाई हिल्स में लोकेटेड है। नेशनल पार्क होने के साथ साथ ये एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसे 2008 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। मुकुर्थी नेशनल पार्क नीलगिरी प्लेट्यू के वेस्टर्न कॉर्नर में लोकेटेड है। ये नेशनल पार्क मेनली नीलगिरी ताहर्स के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था और इसीलिए इसे पहले नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये नेशनल पार्क नीलगिरी माउंटेन्स के नजदीक लोकेटेड होने के कारण नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का हिस्सा भी है। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का एकमात्र मेरीन नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड होने के कारण इसे गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क नाम दिया गया है। मरीन बायोडाइवर्सिटी में काफी रिच होने के साथ साथ ये साउथ एशिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये मरीन नेशनल पार्क इंडियन ओशन में लोकेटेड 21 आइलैंड्स में फैला हुआ है। दोस्तों, ये तो था एक ब्रीफ डिस्कशन इंडिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड तमिलनाडु के बारे में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और स्टेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।